नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सिंह आनंदी जियो। वेलकम टू माय वीकली न्यूज। साप्ताहिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मिलने वाला वीकली न्यूज अब मंगलवार को मिलेगा। साथ में आपको ये भी बता दूं कि क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या है आज की न्यूज, सभी देख लीजिए, ठीक है। और 2 डेज में मिलेगा 1 वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ भी जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, न्यूज देखने से पहले एक पहले आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि मुझसे पूछी गई है, तो अगर आपके पास आंसर है तो प्लीज गिव मी आंसर, ठीक है। काला है यानी देखने में काला है, खाने में वो लाल हो जाता है और बाहर फेंकने में वो सफेद हो जाता है। देखने में काला है, खाने में लाल हो जाता है, फेंकते हैं तो सफेद सफेद फेंकते हैं। क्या है, ठीक है। वैसे मेरा आंसर तो जामुन है कि जामुन हो सकता है, बट और इसके कोई आंसर हो तो। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन को सफल बनाने के प्रयास तेज। इसके अंतर्गत पिछले वर्ग या जो गरीब लोग हैं उनको ₹1 में कनेक्शन दिया जाएगा। 2024 तक देश के हर घर में नल को जोड़ने का है लक्ष्य। फसलों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 14.13% अधिक बुआई हुई है। ये बताया गया है केंद्र की तरफ से। इस बात का भी सबूत है कि इस बार आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत की गई है और ऐसे में किसान को काफ़ी राहत भी दी जा रही है। साथ में ये भी कोशिश की जा रही है कि किसानों को उचित लाभ मिल सके, जिससे ये बुआई और कर सके। आप ये पूरा फील्ड और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे आप पूरा देख लीजिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो बुआई है वो 14.13% अधिक है। यानी आप समझ सकते हो इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि इस बार महामारी की इस चपेट में इस तरह वृद्धि करना बहुत ही बड़ी बात है। लोगों के प्रेरणा बने कोरोना वैक्सीन ट्रायल में वॉलंटियर बने दीपक पालीवाल ने कहा कि मैं जितनी भी सहायता कर सकूं उतनी ही कम है, क्योंकि मुझ में ऐसा था कि मैं कुछ न कुछ मानवता के लिए कर सकूं। काशी के प्राचीन शिव मंदिर में अहम है कर्दमेश्वर मंदिर। इसमें मान्यता यह है कि कर्दम ऋषि ने मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा को प्राप्त किया था। यही वजह है कि इसे कर्दमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि चंदेल राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया है। मान्यता ये भी है कि इसके पास जो सरोवर है उसमें अपना अगर प्रतिबिंब देख लिया जाए तो इससे आयु बढ़ती है। अब एक नजर डालते एंटरटेनमेंट। बच्चन परिवार कोरोना से संक्रमित पाया गया। इसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनके पुत्र अभिषेक बच्चन एवं पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और पुत्री आराध्या बच्चन कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जबकि अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन निगेटिव पाई गई। कोविड-19 मरीजों पर आपात हालत में आइटोलिजुमैब के सीमित इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले रोगियों में आइटोलिजुमैब टीके के सीमित मंजूरी दे दी गई है। साई ने ओलंपिक बाउंड शूटरों के लिए डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज खोल दी है। इसके अनुसार सरकार ने साई की एसओपी द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी सावधानियों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ये निर्देश दिए है, ताकि शूटरों को एक सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण प्रदान किया जा सके। केंद्रीय खेल मंत्री मंगलवार से सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इसका मकसद ये है कि 2 दिवसीय ऑनलाइन बैठक में महामारी के दौरान की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी और साथ में क्या नए नए तरीके शुरू किए जा रहे हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। भारत और वर्ल्ड बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आपात प्रतिक्रिया योजना के लिए $75 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक 15 लाख उद्योगों को त्वरित रूप से सरलता और ऋण प्रदान करेगा, ताकि मौजूदा संकट में सभी अपना काम कर सके और लाखों रोजगार सुरक्षित रहे। अब आपको हम बताते हैं गुड न्यूज। भारत का विदेशी भंडार लगातार बढ़ रहा है। जून के पहले सप्ताह में मुद्रा भंडार 8 अरब 12 करोड़ डॉलर था, जो अब बढ़कर 501 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गया। देश का स्वर्ण भंडार 49 करोड़ से बढ़कर 34 अरब 2 करोड़ डॉलर
हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 40 लाख था अभी तक डॉलर, लेकिन अब ये बढ़कर 1 अरब 45 करोड़ डॉलर हो गया है। इसमें जितनी भी उछालें आई हैं वो इनसे भी ज़्यादा हैं। ये एक मिनिमम और लगभग पर आके गए आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। एफपीआई ने जुलाई में भारतीय बाजारों से 2,867 करोड़ रुपए की राशि निकाली है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने भारतीय बाजारों से 2,867 रुपये राशि निकाला। इसका कारण भारतीय शेयर बाजार में भारी बढ़त है, यानी भारतीय बाजारों का जो शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। एनटीपीसी ने कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII और ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीत लिया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि बिजली उत्पादन करती है, यदि बिजली संयंत्र में काम करना है, यानी कि जो बिजली संयंत्र में लोग काम करते हैं उनके लिए ये आसपास जो है विकास का कार्य भी करता है। यानी कि जो लोग इसमें बिजली में काम करते हैं उसके आसपास जो लोग रहते हुए हैं उनके लिए भी एनटीपीसी मदद करता है, जिसके लिए ये पुरस्कार 2019 दिया गया है। अब देख लेते हैं एक नज़र में इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से क्या न्यूज़ निकल के आई है, डाल लेते हैं एक नज़र। मालदीव श्रीलंका में चेचक और खसरा के उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया था वो समय से पहले हासिल कर लिया गया। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुशी जाहिर की है। बांग्लादेश में कोविड-19 परीक्षण के नकली प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में एक निजी अस्पताल के 7 अधिकारियों को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। 4 महीने बंद होने के बाद खुला पर्यटन उद्योग दुबई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक जो है 15 जुलाई को आयोजित की जा रही है। WHO ने कोविड-19 से निपटने में उसकी भूमिका की जांच करने के लिए स्वतंत्र समिति का गठन कर दिया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया के बाद आया है। तुर्की में हाया सोफिया संग्रहालय बना वैश्विक चर्चा का केंद्र। इसका इतिहास जानना जरूरी है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, हाया सोफिया एक संग्रहालय के रूप में देखने के लिए पर्यटक पूरी दुनिया से आते रहे हैं। 537 ईस्वी में तब कुस्तुनतुनिया में बेंटॉफर साम्राज्य द्वारा इसे बनाया गया, जो कि इसे हाया सोफिया उस समय कैथेड्रो में था, कैथेड्रो में, ठीक है। 900 साल बाद इसे फिर से 1453 ईस्वी में उस्मानिया शासकों ने इसे मस्जिद में बदल दिया। 1934 में इतिहासकारों ने एक बार फिर इसे कैथेड्रो में बदल दिया, यानी संग्रहालय में बदल दिया, लेकिन अब तुर्की ने हाया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया है। इस घटना से अमेरिका, रूस और ईसाई धर्म गुरुओं ने नाखुशी जताई है। ग्रीस ने कहा कि ईसाई से अब तुर्की के रिश्ते भी महंगे पड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी तुर्की को झेलना पड़ सकता है। अमेरिका के माइक पोम्पियो ने कहा कि जिस तरह ये पहले था उसी तरह रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब डाल लेते हैं कुछ नेशनल न्यूज में, देखते हैं कि आज नई न्यूज क्या है। IMD ने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के कारण पूरे पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल में कल तक बारिश बने रहने के अनुमान है। संकट में राजस्थान की गहलोत सरकार, क्योंकि गहलोत सरकार जो है इस समय अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जबकि सचिन पायलट का कहना है कि हम उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। राज्य के 21 जिले लगभग 9 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं और 21 जिले बाढ़ से सराबोर हो चुके हैं, यानी पानी भर चुका है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पर्यटकों के आगमन के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। इसके अनुसार आपको कोविड-19 का परीक्षण कराना पड़ेगा। नंबर 2, पहले से होटल बुक करनी होगी। नंबर 3, वापसी का टिकट होना चाहिए। नंबर 4, आने जाने वाले जो टैक्सी हैं वो पहले से आपको बुक करके रखना होगा, इमरजेंसी में आप बुक नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस लागू हो गए हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर त्रावणकोर का अधिकार होगा। जी हाँ, त्रावणकोर के जो राजा लोग थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन केरल का कहना था इसमें राज्य सरकार का हक होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि जिस राज परिवार ने इसे बनवाया है उसी परिवार का इसमें हक होगा। रेलवे ने पहली बार
स्पेशल पार्सल ट्रेन से माल को विदेश भेजा है। जी हाँ, ये माल बांग्लादेश में गया है क्योंकि लॉकडाउन के चलते सड़कें सभी बंद हैं। अब आज की एक नज़र डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनी है, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के गुरुग्राम स्थित सेंटर से अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है।